देखो यार, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और गाइस WWE पिछले 20 सालों से अमेरिका के अंदर लगातार वीकली टेलीविजन शो प्रोड्यूस कर रही है, जहां पर आज के टाइम पर WWE के अंदर रॉ, स्मैकडाउन और NXT को मिला के WWE करीबन वीकली 7 घंटे का टेलीविजन शो प्रोड्यूस करती है। और गाइस AEW कंपनी के फाउंडेशन होने के बाद अब AEW कंपनी भी WWE के लेवल का टेलीविजन शो प्रोड्यूस कर रही है, जहां पर AEW के डायनामाइट कोलिजन और रैम्पेज को मिला के AEW करीबन हफ्ते के 5 घंटे का टीवी शो प्रोड्यूस करती है। और गाइस यहाँ पर अमेरिका के अंदर मेनली रेसलिंग फैंस को AEW और WWE का शो वीकली बेसिस पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बट गाइस अब यहाँ पर फाइनली अमेरिका के अंदर WWE और AEW को कंपटीशन देने के लिए एक और बड़ी रेसलिंग कंपनी टीवी पर शुरू होने जा रही है। और मजेदार बात तो ये है कि ये कंपनी कोई नई कंपनी ना होके बल्कि अमेरिका की सबसे पुरानी रेसलिंग कंपनी NWA रेसलिंग है। वेल गाइस, आप लोग ये जानकर शौक होने वाले हो कि अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी NWA रेसलिंग फाइनली टीवी पर दोबारा उनकी वापसी कर रही है। वेल गाइस, अगर आपको जानना है कि NWA रेसलिंग टीवी पर उनकी वापसी किस नेटवर्क पर करेगी और गाइस अमेरिका का वो कौन सा टीवी चैनल होने वाला है जिसके ऊपर NWA का शो ब्रॉडकास्ट होगा और ये शो लाइव होगा या टेप होगा, तो गाइस ये सारी बातें जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइस, सबसे पहले बात करते हैं NWA के वीकली शो की। गाइस, अगर आप लोग NWA रेसलिंग को फॉलो नहीं करते हो तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, एक टाइम पर NWA रेसलिंग अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। बट गाइस यहां पर मिड 90s के बाद NWA के डाउनफॉल के बाद पिछले 20 साल से ये कंपनी अमेरिका के अंदर कुछ खास नहीं चल रही है। और गाइस पिछले 10 साल तो अमेरिका के अंदर ये कंपनी एक इंडी रेसलिंग कंपनी की तरह काम कर रही है। यहीं पिछले 10 साल से अमेरिका में NWA रेसलिंग के एक इंडी रेसलिंग कंपनी की तरह काम करने के बाद अब यहां पर फाइनली 2024 के अंदर NWA रेसलिंग एक बार फिर से मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी पर वापस आने वाली है। वेल गाइज, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, NWA रेसलिंग इस समय उनका वीकली 1 घंटे का टीवी शो प्रोड्यूस करती है, जो टीवी शो अमेरिका में किसी टीवी नेटवर्क पर ना आके बल्कि NWA की यूट्यूब चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है। और गाइज अगर आप लोग NWA के यूट्यूब चैनल को चेकआउट करोगे तो गाइज आप लोग को पता चलेगा कि NWA कंपनी हर फ्राइडे नाइट के ऊपर उनके यूट्यूब के ऊपर 1 घंटे का वीकली शो ब्रॉडकास्ट करती है। और गाइज यहां पर इन शोज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए NWA कंपनी हर महीने में एक बार उनका टीवी टैपिंग करती है, जहां पर इस टीवी टैपिंग के ऊपर एक ही बार NWA कंपनी पूरे महीने भर के कंटेंट को रिकॉर्ड करती है। और इसके बाद हर हफ्ते वीकली बेसिस के ऊपर NWA कंपनी उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 1 घंटे के एपिसोड को ब्रॉडकास्ट करती है। और गाइस पिछले 2 सालों से लगातार NWA के YouTube चैनल के ऊपर NWA उनके वीकली शो को ब्रॉडकास्ट कर रही है। बट गाइस अब फाइनली NWA रेसलिंग YouTube से हट के दोबारा से टीवी पर जाने वाली है, क्योंकि गाइस कल यहां पर NWA के प्रेसिडेंट बिली कॉर्गन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बिली कॉर्गन ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। गाइस बिली कॉर्गन के कल यहां पर लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बिली कॉर्गन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से अमेरिका के अंदर NWA रेसलिंग ने ग्रोथ किया है और जिस तरीके से EC3 के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस कंपनी की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है, उन सभी चीजों को देखने के बाद अब बिली कॉर्गन ने फाइनली NWA रेसलिंग को टीवी पर लाने का फैसला कर लिया है। और गाइस यहां पर बिली कॉर्गन का यह कहना है कि वो यहां पर पिछले 1 साल से अमेरिका के अंदर काफी सारे टेलीविजन चैनल से उनके शो को लेने को लेकर बात कर रहे थे और करीबन 1 साल तक मल्टीपल टीवी नेटवर्क से बात करने के बाद अब यहां पर फाइनली NWA रेसलिंग एक बड़े टीवी नेटवर्क के ऊपर जाने वाली है। और ये टीवी नेटवर्क कोई ऐरा गैरा टीवी नेटवर्क ना होके बल्कि अमेरिका के टॉप 20 टीवी नेटवर्क में से एक नेटवर्क CW नेटवर्क होने वाला है। अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि CW नेटवर्क क्या है तो गाइस मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अमेरिका में WWE का स्मैकडाउन शो फॉक्स पर आता है और जिस तरीके से AEW का डायनामाइट और रैम्पेज शो TBS और TNT पर आता है, वैसे ही अमेरिका के अंदर CW नेटवर्क के ऊपर काफी सारे अलग शोज ब्रॉडकास्ट होते हैं। बट गाइस अब यहाँ पर NWA वो पहली रेसलिंग कंपनी बनने वाली है जो CW नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट होने वाली है। और गाइस बिली कॉर्गन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि NWA कंपनी यहां पर CW के ऊपर जो उनका शो ब्रॉडकास्ट करेगी वो शो यहां पर एक शो ना होके बल्कि 2 शो होने वाले हैं। जहां पर बिली कॉर्गन का यह कहना है कि NWA कंपनी अगले साल से CW नेटवर्क के ऊपर उनके 1 घंटे या 2 घंटे के पावर शो को ब्रॉडकास्ट करेगी, जो कि बेसिकली NWA रेसलिंग का वीकली रेसलिंग शो होगा। बट गाइस इसके साथ साथ NWA कंपनी CW
CW नेटवर्क के ऊपर एक और 1 घंटे का शो ब्रॉडकास्ट करने वाली गए, जो शो AEW की तरह यहाँ पर एक रियलिटी शो होने वाला है। और गाइस जिस तरीके से AEW कंपनी उनके ऑल एक्सेस रियलिटी शो को ब्रॉडकास्ट करती गए, उसी तरीके से NWA कंपनी CW नेटवर्क पर उनके वीकली यहाँ पर रियलिटी शो को ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइस बिली कॉर्गन ने इस चीज को कंफर्म किया है। 2024 वो ईयर होने वाला है जब करीबन 20 सालों के बाद NWA रेसलिंग दोबारा टीवी पर उनका रिटर्न करेगी। और गाइस 2024 से NWA रेसलिंग वीकली बेसिस के ऊपर CW नेटवर्क पर उनके शो को ब्रॉडकास्ट करेगी। और करंटली यहाँ पर YouTube के ऊपर NWA रेसलिंग उनका जो वीकली शो प्रोड्यूस करती गए, जब यहाँ पर NWA उनके शो को टीवी पर ले जाएगी तो गाइस YouTube के ऊपर NWA उनके शो को बंद कर देगी। और गाइस यहाँ पर जिस तरीके से WWE और AEW कंपनी YouTube के ऊपर उनके वीकली शो के सिर्फ हाईलाइट को अपलोड करते गए, वैसे ही NWA भी उनके हाईलाइट्स को अपलोड करेगी। और गाइज अब यहां पर यह चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि अगले साल से CW नेटवर्क के ऊपर NWA रेसलिंग उनके 2 वीकली शो ब्रॉडकास्ट करने वाली गए, जिनमें से एक शो NWA का रेसलिंग शो होगा तो वहीं दूसरा शो NWA का रियलिटी शो होगा। बट गाइज अब यहां पर आप में से काफी सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि क्या यहां पर NWA कंपनी CW नेटवर्क के ऊपर AEW और WWE के शो से ज्यादा व्यूअरशिप लाने वाली गए। वेल गाइस मैं आप लोग को ये पहले ही बता देना चाहता हूं कि CW नेटवर्क यहां पर AEW के टेलीविजन पार्टनर वार्नर मीडिया और WWE के टेलीविजन पार्टनर फॉक्स के लेवल का शो नहीं गए। और गाइस यहां पर अमेरिका के अंदर CW नेटवर्क इन दोनों नेटवर्क के मुकाबले काफी छोटा नेटवर्क है। बट गाइस फिर भी यहां पर अगर NWA कंपनी प्राइम टाइम के ऊपर उनके शो को इस नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट करती गए तो गाइस इस शो को AEW के रैंपेज से तो ज्यादा व्यूअरशिप मिल सकती गए। और यहां पर मजेदार बात तो ये है कि NWA कंपनी जिस नेटवर्क के ऊपर उनके शो को ब्रॉडकास्ट करने वाली गए, वो नेटवर्क भी वार्नर मीडिया के द्वारा ओन किया जाता है। और गाइस जहां पर AEW कंपनी के TNT नेटवर्क और TBS नेटवर्क को वार्नर मीडिया ओन करती गए, वहीं यहां पर CW नेटवर्क के अंदर भी वार्नर मीडिया का काफी बड़ा शेयर है। और गाइस इसीलिए ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जब वार्नर मीडिया के TBS और TNT नेटवर्क के ऊपर AEW के शो को ब्रॉडकास्ट करने के बाद वार्नर मीडिया CW नेटवर्क के ऊपर NWA के शो को ब्रॉडकास्ट करती गए, तो गाइस रेसलिंग फैंस का NWA को लेकर क्या रिस्पॉन्स होता है। गाइस जहां तक बात रही इस शो के ब्रॉडकास्टिंग शेड्यूल की, तो गाइस यहां पर काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि NWA रेसलिंग जब टीवी पर जाएगी तो वो उनके शो को वीकली बेसिस पर लाइव करेगी या फिर वो उनके शो को इंपैक्ट रेसलिंग की तरह टेप करने वाली गए। वेल गाइस अभी तक बिली कॉर्गन ने ये कंफर्म नहीं किया है कि NWA का शो वीकली बेसिस पर लाइव जाएगा या NWA कंपनी उनके शो को टेप करेगी। बट गाइस बिली कॉर्गन ने ये यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि जब वहां पर उनका शो वीकली बेसिस पर टीवी पर जाएगा तो वो यहाँ पर उनके शो प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाने वाले गए। और जिस तरीके से आज के टाइम पर NWA रेसलिंग उनके वीकली शो को प्रोड्यूस करती गए, बिली कॉर्गन उसके मुकाबले और भी ज्यादा पैसे लगाने वाले गए। और गाइस डेफिनेटली यहां पर CW नेटवर्क की तरफ से बिली कॉर्गन को टीवी डील के लिए जो पैसे मिले होंगे, उन्हीं पैसे को यूज करके अब NWA रेसलिंग वीकली बेसिस के ऊपर एक जबरदस्त टेलीविजन शो प्रोड्यूस करने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अमेरिका में AEW, WWE और इंपैक्ट रेसलिंग के बाद जब NWA रेसलिंग टेलीविजन के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है तो गाइस इस शो की व्यूअरशिप कितनी होती गए। बट गाइस क्योंकि अब यहां पर NWA यहां पर टीवी पर आ रहा है, तो गाइस सोशल मीडिया के ऊपर NWA के पहले टेलीविजन एपिसोड के ऊपर एक बड़े रेसलर के डेब्यू को लेकर रूमर चल रही गए। और गाइस ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि आर्गुएबली AEW के फॉर्मर सुपरस्टार और रेसलिंग इंडस्ट्री के बिगेस्ट फ्री एजेंट CM पंक है। गाइस जब से यहां पर बिली कॉर्गन ने उनके टीवी डील को अनाउंस किया है, तब से ही सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक के NWA के ज्वाइन करने को लेकर रूमर चल रही गए। और गाइस क्योंकि पहले भी बिली कॉर्गन और EC3 के द्वारा CM पंक के NWA में आने को लेकर बात की गई, तो गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि पॉसिबली बिली कॉर्गन के मोटे टीवी डील के बाद अब बिली कॉर्गन पॉसिबली CM पंक को ला सकते गए। और क्योंकि बिली कॉर्गन को इस टीवी डील के द्वारा पॉसिबली मोटे पैसे मिले होंगे, तो गाइस इसीलिए अब यहां पर NWA रेसलिंग पॉसिबली CM पंक को अफोर्ड कर सकती गए। वेल गाइस मुझे तो फिलहाल इसके कम ही चांसेस लगते गए। बट गाइस अगर यहां पर सच में CM पंक NWA पर आने वाले गए, तो गाइस डेफिनेटली ये NWA के लिए गेम चेंजर होने वाला है। और अगर यहां पर NWA के पहले टीवी शो के ऊपर ही CM पंक उनका डेब्यू करते गए, तो गाइस ये यहां पर NWA के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि NWA के अंदर CM पंक आएंगे भी या नहीं। बट गाइस मैं डेफिनेटली यहां पर NWA के टीवी शो के लिए काफी एक्साइटेड हूं। और गाइस मैं यहां पर सच में चाहता हूं कि NWA भी अमेरिका के अंदर एक सक्सेसफुल टीवी शो बने
गए। वेल गाइज, आप लोग NWA के वीकली टीवी शो को देखोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।